जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने अपनी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को देखा था। अब हमने उसी को कंटिन्यू करना, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस मॉडल्स हैं, उसको देखेंगे। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैन बी प्रपोज। तो यहाँ पे टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की, वो हम चूज़ करते हैं किस लिए? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। फर्स्ट है जी, मॉडल इज़ प्रेफर्ड फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग स्मॉल रीवर्क। ठीक है, स्मॉल रीवर्क के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मेंटेनेंस करनी है, स्मॉल हो, जितना स्मॉल होगा उतना ही आपका काम जो है वो आपके लिए भी आसानी होगी और आपके डेवलपर भी अकताएंगे नहीं। वेयर द कोड इज़ चेंज डायरेक्टली एंड द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द रेलिवेंट कोड लेटर। ठीक है जी, तो हमने पहले ही इसको मेंटेनेंस के लिए अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ पे हमें ज़रूरत हो गया वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब इन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दिस मेंटेनेंस प्रोसेस इज ग्राफिकली प्रेजेंटेड इन दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर में शो करवाया। इन दिस अप्रोच द प्रोजेक्ट स्टार्ट बाय गैदरिंग द रिक्वायरमेंट। कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होता है फॉर चेंजेस, चेंज करने के लिए। ठीक है, हमने सबसे पहले अपनी फोकस ही उधर करना होता है जब हमने मेंटेनेंस करनी होती है। हमने अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग को देखना होता है। रिक्वायरमेंट्स आर नेक्स्ट एनालाइज्ड टू फार्मुलेट द स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर कोड चेंजेस। अब आपकी जो फर्दर एनालाइजेशन होगी या कोड चेंजेस तक चले जाएगी। एट दिस स्टेज द एसोसिएशन ऑफ एट लीस्ट अ फ्यू मेंबर ऑफ द ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम गोज़ अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग दिस साइकिल टीम। देखिए, उसको तो पता ही है ना जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसका इन्वॉल्व होना भी लाजमी है। स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अनस्ट्रक्चर्ड एंड इन एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड code. The availability of a working old system to the maintenance engineers at the maintenance site greatly facilitate the task of the maintenance team as get the good insight into the working of the old system. ठीक है, वो जिस बंदे ने पहले ओल्ड सिस्टम को बनाया है वो उसका अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। नहीं भी होगा तो नॉट इशू, उसने जो एज आपकी एक एनालिसिस का तरीका है, डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई, उसकी बेस पे भी उसको चेक किया जा सकता है। एंड आल्सो कैन कंपेयर द वर्किंग ऑफ देयर मॉडिफाइड सिस्टम। सो आप जो अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, न्यू डेवलपर है, उसको नहीं समझ आ रही मेंटेनेंस की, तो आप अपने ओल्ड वर्जन के साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। आल्सो डीबगिंग ही करनी है। द री इंजीनियरिंग सिस्टम बिकम्स ईजियर एज अ प्रोग्राम ट्रेसेस ऑफ बोथ द सिस्टम कैन बी कंपेयर टू लोकलाइज दी बग्स। तो यहाँ पे मेंटेनेंस के अंदर सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, उसके बग्स वगैरह जो भी एरर्स हैं अपने पुराने वर्जन के साथ और न्यू वर्जन को दोनों को आपस में कंपैरिजन करके। तो ये देखें जी, मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल 1 है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया, गैदर चेंजेस रिक्वायरमेंट। वो जो रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, मेंटेनेंस होती है ना, पुरानी चीज़ के अंदर अपडेशन कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें गैदर करी? जो रिक्वायरमेंट्स हमें हैं उसको गैदर किया, उसको एनालाइज किया, एनालाइज चेंज रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद क्या किया? डिवाइस कोड चेंज स्ट्रेटजीज, अप्लाई कोड चेंजेस स्ट्रेटजीज टू द ओल्ड कोड। ठीक है, देखिए, जब आप एक बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं ना, तो ये हर बंदा जो है, दूसरा डेवलपर है, उसने ना भी सॉफ्टवेयर बनाया, उसके लिए बड़ी आसानी होती है। तो ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या फिर वो अपडेट करेगा या फिर इंटेग्रेट कर देगा और टेस्ट कर देगा। दैट्स इट। दूसरा प्रोसेस मॉडल देख लेते हैं। दूसरा प्रोसेस मॉडल फॉर द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज प्रेफर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द अमाउंट ऑफ रीवर्क रिक्वायर्ड इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किसको प्रेफर करता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ रीवर्क रिक्वायर्ड। उसमें अमाउंट ऑफ रीवर्क नहीं रिक्वायर्ड था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रीवर्क इज रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, दिस अप्रोच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रिवर्स इंजीनियरिंग साइकिल फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग साइकिल, जो कि आपकी यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो हम इसको डायरेक्ट डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ अप्रोच लिखी है, यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। दिस अप्रोच इज़ मोर कॉस्टली दैन द फर्स्ट अप्रोच। हाँ जी भाई, ये इस वजह से ही कॉस्टली है। एन एम्पेरिकल स्टडी इंडिकेट्स दैट प्रोसेस 1 इज़ प्रेफरेबल व्हेन द अमाउंट ऑफ रीवर्क इज़ नो मोर देन 15%। हाँ जी भाई, आपकी जो मॉडल 1 है ना, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरलोड आपको, मतलब इतनी मेंटेनेंस से ज़्यादा होगा तो फिर आपको दूसरा मॉडल जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। बिसाइड द अमाउंट ऑफ रीवर्क, जब बहुत ज़्यादा काम है, मतलब कि 85% है या इससे ज़्यादा, मतलब 15% से ज़्यादा हो चुका है, तो फिर वहाँ पे हम ये दूसरी वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं।
Several other factors might affect the decision regarding using process model 1 over process model 2. जिसमें आती हैं आपके 2 पॉइंट्स. री इंजीनियरिंग माइट बी प्रेफरेबल फॉर प्रोडक्ट विच एग्जिबिट अ हायर फेलियर रेट. जहाँ पे हमें मॉडल 2 की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पे ये आपके पास लिमिटेशंस आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम क्रैश हो रहा है, प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, तब हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे प्रोसेस मॉडल 2 जो है मेंटेनेंस का अप्लाई होना है. री इंजीनियरिंग माइट आल्सो भी प्रेफरेबल फॉर लेगेसी प्रोडक्ट हैविंग पुअर डिज़ाइन. यहाँ पे डिज़ाइन बहुत गंदा होता है ना, समटाइम वेबसाइट का हमें या सॉफ्टवेयर की समझ ही नहीं आ रही होती, इतनी गंदी सी उन्होंने मतलब डिज़ाइनिंग की होती है, कोड स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे प्रोसेस मॉडल 2 की ज़रूरत होती है. सारा काम दोबारा से करना है बेटा, यहाँ पे सारा काम, कोडिंग भी, मतलब उसको रीअरेंज करना, कोडिंग के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना, उसमें कमेंटिंग वगैरह अप्लाई करना, उसका अपना डिज़ाइन चेंज करना. तो देखें भी चेंज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन हो रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड बिगनिंग, मतलब हर चीज़ के लिए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को कर दिया, डिज़ाइन कर रहा है, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, कोड, मतलब सारा काम दोबारा से करना पड़ रहा है. फिर अब कोड से रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसीजर चलेगा. देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग लाजमी है, अदरवाइज़ अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं ना करेंगे तो फिर उसको सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस के मॉडल अप्लाई करने पड़ेंगे. दैट्स इट, अपना ही काम जो है वो बड़ा करने वाला हिसाब है ये. Software engineering is a combination of two consecutive processes, software reverse engineering and software forward engineering. ठीक है जी, तो आपकी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है, 2 प्रोसेसेस कंसेक्टिव होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग होता है और सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता है. फॉरवर्ड में तो आपने स्टार्ट टॉप टू बॉटम और रिवर्स में आपने बॉटम टू अप जाना होता है. तो यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट आया है जी कोकोमो का. ठीक है, वो हमने देखना है. एस्टिमेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट मेंटेनेंस कॉस्ट. इट इज़ वेल नाउन दैट मेंटेनेंस एफर्ट रिक्वायर अबाउट 60%. ठीक है जी. द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट फॉर अ टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इतनी है. तो हम देखें फार्मूला है निकालने का, मतलब एनुअल चेंज ट्रैफिक को हमने निकालना है इसमें. However, maintenance cost vary widely from one application domain to another. For embedded system, embed होता है ना, सिस्टम के साथ थोड़ा सा लिंक कर दिया, जोड़ दिया उसको. The maintenance cost can be much as 2 to 4 times the development cost. तो यहाँ पे एम्बेड सिस्टम के ज़रिए जो है ना कोस्ट हमारी बच जाती है. प्रपोज और फार्मूला देखिए जी, बोहेम ने जो था आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मास्टर है, बोहेम का कंसेप्ट ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसी ने ही डेवलप किया है. फॉर एस्टिमेटिंग मेंटेनेंस कोस्ट एज अ पार्ट ऑफ इस कोकोमो. ठीक है जी, यहाँ पे कंसेप्ट है कोकोमो का, कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल. Boehm's maintenance cost estimation is made in term of a quantity called the annual change traffic, जिसका नाम एक्ट है, इसने दिया. Boehm defined act as the fraction of a software product source instruction which undergo change during a typical year either through. देखिए भाई, आपने जब बनाया तब की कोस्ट और जब आप उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं तब की कोस्ट, वो सारी ऐड करके उसको डिवाइड किया जाएगा. एक्ट है, ये आपका फार्मूला है टोटल, और उसको टोटल के ऊपर डिवाइड किया, मतलब ऐड किया और क्या डिलीट किया, वो दोनों को ऐड किया और टोटल पे डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे KLOC एडिड और KLOC डिलीटेड क्या चीज़ है, इज़ द टोटल किलो लाइंस, मतलब टोटल किलो लाइंस जो आपने ऐड की हैं सोर्स कोड के अंदर, वो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस. मैंने न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फंक्शंस ऐड किए हैं ना, तो वो लाइंस ऐड, उनकी लाइंस की विड्थ उसको काउंट कर लेना है. इज़ द टोटल किलो लाइंस ऑफ द सोर्स कोड डिलीटेड, जितनी उसके अंदर फंक्शन डिलीट किए हैं उसको ऐड किया और टोटल के ऊपर डिवाइड कर दें. दस द कोड दैट इज़ चेंज शुड बी काउंटेड इन दी बोथ कोड एडिड एंड कोड डिलीटेड, दोनों में होगा. द एनुअल चेंज ट्रैफिक इज़ मल्टीप्लाइड विद द टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अराइव एट द मेंटेनेंस कॉस्ट. तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ इक्वल टू क्या होगी, जो आपने एक्ट का फार्मूला निकाला है यहाँ से, एडिड और डिलीटेड डिवाइडेड बाय टोटल. और डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब आप उसको डेवलप करने के लिए आपने कितना पे किया, या फिर आपकी मतलब मेंटेनेंस के लिए लाइक पावर सप्लाई या कुछ भी चीज़ लगी है, वो सारी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट.
Most maintenance cost estimation model, however, yield only approximate result because they do not take into account several factors such as experience level of engineering and familiarity of engineers will the product, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर complexity, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर काउंट होती हैं समटाइम्स। चलिए जी स्टूडेंट्स, इतना ही काफ़ी है आज आप लोगों का लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट वीक में देख लेंगे। ओके जी, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मतलब रट्टा तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन हाँ जब आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर घूम रही होती हैं कि हमने ये पढ़ी थी टर्म्स और इसको हमने तब इम्प्लीमेंट करना होता है, करना भी है। और जब भी हम देखिए भाई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाजमी फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी सॉफ्टवेयर की वर्थ नहीं है, आपकी वेबसाइट की वर्थ नहीं है, बल्कि किसी काम की वर्थ नहीं है अगर आप एक तरीकाकार, डॉक्यूमेंट्री का तरीकाकार फुलफ़िल नहीं करते, टेस्टिंग के सिनेरियोज़ को फुलफ़िल नहीं करते। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।